अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है MLC चुनाव को लेकर। सिवान MLC चुनाव को लेकर चर्चाओं का बयार गर्म था कि नीरज तिवारी दावेदारी कर रहे हैं, मनोज सिंह दावेदारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बीजेपी के पूर्व MLC जो लोजपा के वर्तमान नेता थे मनोज सिंह, और इस वक्त पटना कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के अध्यक्षता में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना से, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सिवान बीजेपी के पूर्व MLC जो अभी वर्तमान में लोजपा के नेता थे, रघुनाथपुर से लोजपा विधानसभा के प्रत्याशी थे, वो अभी MLC चुनाव को लेकर बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसी संभावनाएं जता रही है कि सिवान बीजेपी के MLC के कैंडिडेट मनोज सिंह होंगे और मनोज सिंह को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ रईस खान जो काफी चर्चाओं में है, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के MLC पद के प्रत्याशी हुए मनोज सिंह। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि नीरज तिवारी का नाम काफी चर्चा में था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलेगी कि मनोज सिंह के लिए जो MLC चुनाव है वो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता मनोज सिंह का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव लगातार विरोध कर रहे हैं मनोज सिंह का, और बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने नीरज तिवारी का नाम आगे बढ़ाया था। ऐसे में लोजपा छोड़कर फिर से बीजेपी में आए मनोज सिंह के लिए जो आगे की राह होगी वो इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं पटना कार्यालय से, हम आपको ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व MLC जो लोजपा के वर्तमान नेता हैं मनोज सिंह अभी बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ज्वाइन किए हैं। पटना कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में इन्होंने पार्टी की ज्वाइन की है, और ऐसी संभावनाएं जता रही है कि बीजेपी ने MLC पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। तो सिवान MLC पद से जो चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा, लोगों के लिए काफी दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा, मजबूत चुनाव देखने को मिलेगा। काफी जो लड़ाई होगी वो कांटे की टक्कर की देखने को मिलेगी, क्योंकि जो MLC पद के जो प्रत्याशी हो सकते हैं मनोज सिंह, वो पहले भी MLC रह चुके हैं और उन्हें पता है कि किस तरह चुनाव को लड़ना है। और ऐसे में रईस खान जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो उनसे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ राजद से विनोद जायसवाल चुनावी मैदान में है, तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर आ रही है, मनोज सिंह ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। जो लोजपा के रघुनाथपुर विधानसभा के प्रत्याशी थे, वो इस वक्त लोजपा छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हम मनोज सिंह से बात कर रहे हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ मनोज सिंह जी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व MLC और लोजपा के नेता जो मनोज सिंह जी हैं, अभी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। मनोज सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई, पार्टी की ज्वाइन की है, इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे? चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद पूरी आपकी पूरी टीम को। और कहना यही है कि मैं अपने मूल परिवार में आ गया हूँ, और सिवान के लोगों से आग्रह करेंगे जो मुझसे गलती हुई है उसे क्षमा करेंगे, और आगे हम प्रयास करेंगे, जरूर वादा करते हैं कि अब घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो आपने बताया कि मूल परिवार में आ गए, तो क्या लोजपा में आप गए थे वो आपकी भूल थी? देखिए, भूल की बात नहीं थी। भूल जब हम तैयारी किए थे 5 साल 7 साल, पार्टी को सीखे थे बीजेपी को, और पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को सीट दे दिया, उस पर भी कोई बहुत आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को दिया जो रघुनाथपुर से कोई उनका ताल्लुक नहीं है, न ताल्लुक पहले था न आज है। हारने के बाद भी एक दिन भी रघुनाथपुर दिखाई नहीं दिए, जीतने के बाद भी नहीं दिए, पहली बात। दूसरी बात की जदयू ने मुझे रघुनाथपुर में हराया, न कि मैं जदयू को हराया। अगर मैं 50,000 लाया और जदयू 25-26,000 लाया, तो दोनों वोट मिलाकर 76,000 वोट होता।
तो जदयू ने हमको हराया है, न कि मैंने जदयू को हराया है। एक सवाल है, भाजपा के खाते में ये सीट गई है एमएलसी की, तो क्या माना जाए, जो पूर्व में आप एमएलसी रह चुके हैं, तो आप एमएलसी की दावेदारी आपकी भाजपा की तरफ से रहेगी? देखिए, पार्टी अगर हमको अपना प्रत्याशी बनाती है तो मैं जरूर बनूंगा और जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर नहीं बनाएगी तो मैं नहीं लड़ूंगा। मनोज जी, एक और सवाल है, भाजपा जदयू का सिवान में गठबंधन है, लेकिन जदयू के जो पूर्व विधायक है श्याम बहादुर सिंह अभी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वे उनके साथ हमेशा रहेंगे। तो ऐसे में क्या माना जाए, अगर आपको भाजपा प्रत्याशी बनाएगी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी एनडीए गठबंधन को एकजुट करना, क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी आपके खिलाफ खड़े हैं। देखिए, ओम प्रकाश जी हमारे खिलाफ नहीं रहेंगे, चूंकि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, संगठन है। जब हम पहले बाहर थे तो मेरा खिलाफत करते हैं, लेकिन जब मैं परिवार का सदस्य हो गया तो उनको नहीं करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो हमारा खिलाफत नहीं करेंगे। रही बात श्याम बहादुर सिंह जी का, तो वो जदयू का मामला है, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली है, यहाँ पर दोनों संगठन की बात होगी। संगठन बैठेगा, आपस में विमर्श करेगा। जिस नेता को नहीं रहना होगा तो क्या उसके लिए कोई बाध्य थोड़े कर देगा, कोई थोड़े चाह देगा। अगर लेकिन जी बताया जाए, लेकिन मैं जनता दल यूनाइटेड में भी रहा हूँ, सभी लोगों से वाकिफ हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि टिकट भी लाइएगा, उसके बावजूद भी वो लोग अंदर रह करके साथ रहकर विरोध करते हैं। तो वैसे लोगों में भी कुछ लोग हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर एनडीए लड़ाएगी, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हमें लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। एक जनता मालिक होती है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करना है, आदमी लेमैन का नहीं करना है। जो नेता हैं जिले के, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, वो उनका नेतृत्व करना है। एक तरह किसी नेता के पॉकेट में ये वोट नहीं चलता है। मनोज जी, एक खुद अपने आप में नेता है हमारा वोटर। मनोज जी, एक तरफ राजद से विनोद जायसवाल जी चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ निर्दलीय रईस खान चुनावी मैदान में है, तो किससे कांटे की लड़ाई देखते हैं? देखिए, विनोद जायसवाल जी कहाँ के हैं मैं आज तक नहीं जानता हूँ, और शायद आप भी नहीं जानते हो कि मूल निवासी वो कहाँ के हैं, क्योंकि लोकसभा देवरिया गोरखपुर से लड़े थे। बंगाल में उनका बिजनेस है, बंगाल में रहते हैं, तो कहाँ के हैं मूल निवासी, पहले आप ये पता कीजिए। सिवान की हमारी वोटर, हमारी जनता जानना चाहती है कि विनोद जी कौन है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर भी लोग हैं जो आज भी मरते दम तक राष्ट्रीय जनता दल में हैं, लेकिन ये कहाँ से आए हैं? ये एक प्रवासी पंछी होता है जो विदेश से जाड़े के समय में आता है, और जब जहाँ गर्मी यहाँ शुरू हुआ हिंदुस्तान में, वो लोग फिर उड़ कर हजारों मील दूर चले जाते हैं जी। तो उसमें से हैं वो 2014 में भी लड़े थे शायद जी, चुनाव 15 में, और फिर उसके बाद 6 साल बाद फिर सिवान में प्रकट हुए हैं। तो कहाँ के हैं, कौन है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ये हमारे जो वोटर हैं, पंचायती राज प्रतिनिधि, वो खुद अपने आप में एक लीडर हैं, एक नेता हैं, उनको समझना है कि हमें क्या करना है। तो क्या माना जाए, मनोज सिंह और रईस खान में चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी? देखिए, रईस खान जिले के हैं, रईस खान नौजवान हैं, वो लड़ाई उनसे हो सकती है। वो चूंकि लोकल हैं, उनके साथ भी समर्थन है, तो लड़ाई हो सकती है उनसे। लेकिन हमें लगता है कि राजद कहीं नहीं रहेगा, जो मेरा आकलन है, और आप लोगों का विशेष आकलन होगा जी जी। हो सकता है त्रिकोणीय भी हो, ये भी हो सकता है। अब आगे जनप्रतिनिधियों पर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करेंगे, सिवान को कैसा दिशा और दफा देना चाहेंगे। फिर से भाजपा पार्टी में ज्वाइन किए, क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से? देखिए, हमें जिन लोगों ने वोट दिया था रघुनाथपुर में, वो ये जानते थे कि हम बीजेपी हैं। हम अपील यही करेंगे कि देश हित में, प्रदेश हित में, जिले के हित में जो काम हो, जो व्यक्ति काम करे, जो आपके लिए सुगमता से उपलब्ध हो, जो आपके दुख सुख का साथी हो, आप उनको वोट दीजिए, आप उनको चुनिए। ये आप, चूंकि आप एक लीडर हैं, आप एक वार्ड पार्षद हो या सांसद हो, सबका वोट का वैल्यू एक है। विधायक हो, जिला पार्षद हो, वोट एक का वैल्यू एक है, और सब लोग बुद्धिजीवी हैं, कोई लेमैन नहीं है, इसलिए समझाने की बहुत जरूरत नहीं है। वो लोग अपना डिसीजन स्वयं लेंगे, किसी प्रेशर, किसी दबाव, किसी के
बहकावे में आने वाले नहीं है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं सिवान के अपने जनप्रतिनिधियों से। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।